आज का हमारा टॉपिक है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो इसमें सबसे पहले हम ये जाने कि पुष्पों में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है और इसके कितने चक्र होते हैं, मतलब इसके कितने भाग होते हैं और प्रत्येक चक्र किस प्रकार से निषेचन की क्रिया में सहायता करते हैं। चलिए हम बिना देरी के शुरू करते हैं। मान लीजिए ये कोई पुष्प है, इसमें क्या होता है कि 4 चक्र पाए जाते हैं, मतलब इसके 4 भाग होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो इसका सबसे पहला भाग होता है वो होता है हमारा ब्रादल पुंज। क्या होता है? दल ब्रादल पुंज। इसका मुख्य रूप से कार्य क्या होता है कि जो पुष्प होता है जब काल का अवस्था में होता है, मतलब जब पुष्प खिला नहीं होता, तो ये क्या करता है, जो उसके आसपास का जो वातावरण होता है उससे क्या करता है, सुरक्षा करता है। और इसका रंग कैसा होता है? हरा होता है। और इसके बाद आता है इसका दूसरा चक्र। इसमें क्या होता है कि जो पुष्प की पत्तियां होती हैं वो क्या होती हैं कि पुष्प का दूसरा चक्र होती हैं। और ये क्या करती हैं कि जो पराशर क्रिया होती है उसमें सहायता करती हैं। मतलब जो ये वाली पत्तियां हैं, ये क्या करती हैं, जो पराशर की क्रिया होती है उसमें क्या करती हैं कि ये सहायता करती है और ये रंगहीन होती हैं, जिसे हम दलपुंज कहते हैं। इसके बाद आता है इसका तीसरा चक्र, जिसे नरजनन तंत्र कहते हैं, जिसे पुंकेसर भी कहते हैं और इसे परागकोश भी कहते हैं। इसको क्या हो इसमें ये होता है हमारा परागकोश। इसमें क्या होता है, परागकण पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं, जिसे पुंकेसर भी कहते हैं। और ये हमारी जो लंबी सी संरचना दिखाई दे रही है, ये क्या होती है कि वर्तिका ग्रो होती है, मतलब वर्तिका होती है। इसमें क्या होता है कि जो इसमें ये जो छोटा इतना भाग होता है, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या होता है कि इसका अंडाशय होता है। और जो ये बीच का भाग होता है इसे बीजांड कहते हैं। तो चलिए हम तो अब ये तो होगी उसके भागों की बारे में। अब इसको ये जाने की निषेचन क्रिया किस प्रकार से होती है। तो इसमें सर्वप्रथम क्या होता है कि जो परागकोश होता है, इसमें क्या होता है, परागकण होते हैं। परागकण क्या होते हैं कि परागण की क्रिया से क्या होते हैं कि ये जल तथा वायु या कीटों के माध्यम से क्या होते हैं, ये जो वायु वर्तिकाग्र होती है, वर्तिका यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे आने के बाद ये जो छोटे छोटे से क्या होते हैं, ये चिपक जाते हैं, जिसपे चिपचिपा पदार्थ पाए जाते हैं, जिसके बाद ये चिपक जाते हैं। और चिपक के ये क्या होता है कि ये फूल जाते हैं। फूलने के बाद इस क्या होता है कि इसमें जो एक नली पाई जाती है, मतलब एक नली पाई जाती है जिसे पराग नलिका कहते हैं। पराग नलिका से होती हुई ये क्या होती है कि ये जो हमारा अंडाशय होता है इसमें आती है। इसमें क्या होता है कि निषेचन की क्रिया होती है और द्विगुण संरचना बनती है, जिसे युग्मनज कहते हैं। और युग्मनज बनने के बाद ये क्या होता है कि जो हमारा अंडाशय है वो क्या होता है कि फल में परिवर्तित हो जाता है। और जो बीजांड है ये क्या होता है कि बीज में परिवर्तित हो जाता है। और ये बाद में क्या होते हैं, जो इसके बाहरी भाग होते हैं, ये क्या आते हैं, सूख के क्या आते हैं, मुरझा जाते हैं और ये गिर जाते हैं। मतलब ये तो हो गया हमारे चित्र के माध्यम से। अब देखते हैं इसको लिखना कैसे है, वो हम आप देखते हैं इसके भाग। इसमें हमने 4 भाग बताए थे, अब उन्हीं को देखेंगे। सबसे पहले हमने हेडिंग डाली ब्रातलपुंज। अब हमें इसमें लिखना क्या, हम वही देखते हैं। मतलब जो ब्रातलपुंज होता है वो उसकी इकाई संरचना क्या होती है, ब्रादल होती है। मतलब जो इससे बना होता है उसकी इकाई संरचना क्या होती है, ब्रादल दल होती है। और ये पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है, मतलब जो पुष्प होता है इस उसका क्या होता है, सबसे बाहरी भाग होता है। इसका मुख्य रूप से कार्य क्या होता है कि जो पुष्प होता है उसका उसकी बाहरी वातावरण से सुरक्षा करना। और ये हरे रंग का होता है। कैसा होता है? हरे रंग का होता है। चलिए फिर एक बार और देख लेते हैं। मतलब जो हमारा जो ब्रादल पुंज होता है, मतलब जो बाहरी चक्र होता है, जो इसकी इकाई संरचना क्या होती है कि ब्रादल पुंज होती है। और ये क्या होता है कि पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है। और इसका मुख्य रूप से कार्य क्या होता है कि जो पुष्प होता है उसका उसकी बाहरी वातावरण से सुरक्षा करना। और ये हरे रंग का होता है। इसके बाद आता है दलपुंज। इसमें क्या होता है कि जो इसकी इकाई संरचना होती है वो होती है इसकी दल। और ये क्या होता है कि जो पुष्प होता है उसका द्वितीय चक्र होता है। और ये क्या होता है कि रंगहीन होता है। और इसका मुख्य रूप से कार्य क्या होता है, जो परागण होता है इसकी क्रिया को कराने में सहायता करता है। ये तो हो गया हमारा दलपुंज। अब देखते हैं इसका पुंकेसर, मतलब नर जनन अंग।
इसमें हमने वही लिखा है कि ये पुष्प का तीसरा चक्र होता है, मतलब इसके ये क्या होता है कि जो पुंकेसर होता है, ये क्या होता है कि पुष्प का तीसरा चक्र होता है। ये पुष्प का नर जनन अंग होता है, मतलब ये होता है, ये क्या होता है कि नर जनन अंग होता है तथा इसमें पराग कणों का निर्माण होता है, मतलब जो हमारा पराग कोष होता है उसमें क्या होता है, पराग कणों का निर्माण होता है। फिर आता है स्त्री केसर, मतलब मादा जनन अंग। ये क्या होता है कि जो पुष्प होता है उसका क्या होता है, सबसे अंदरी भाग होता है। इसका निर्माण होता है जो अंडक से होता है, मतलब अंड से होता है। ये पुष्प का मादा जनन अंग होता है और इसका पतला तथा लंबा भाग वर्तिका कहलाता है। और ये निषेचन की क्रिया, मतलब जो निषेचन की क्रिया होती है उसके बाद क्या होता है, द्विगुणित संरचना बनती है जिसे युग्मनज कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो हमारा अंडाशय होता है, हमने उसमें बताया था अंडाशय, वो क्या होता है कि फल में परिवर्तित हो जाता है। और तथा जो बीजांड होता है, हमारा जो बीजांड होता है वो क्या होता है, बीज में परिवर्तित हो जाता है। और बाद में क्या होता है कि जो इसके बादल पुंज और ये दल पुंज होते हैं, ये क्या होते हैं कि सूख के मुरझा के ये क्या हो जाते हैं कि अलग हो जाते हैं, और क्या होता है फल और बीज ही बच जाते हैं। ये तो होगी हमारी पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन की क्रिया। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और आपको कहीं भी दिक्कत आई हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं।